बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, बहुत सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं और शायद जो आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते वो परेशान हो जाते हैं। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मुस्कुराते रहें, इससे आपकी सेहत पर पॉजिटिव असरात होते हैं। जी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी खबरों से। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स हमने शामिल करनी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, शहर लाहौर की सकाफत का जिसको हिस्सा कहा जाता था, अहम जुज़ कहा जाता था, बसंत जो त्यौहार काफ़ी देर से बंद था, अब सवाल ये है कि होना चाहिए या नहीं। हुकूमत तो इसकी तैयारियां कर रही है और इसके लिए किस तरह से इसको अरेंज किया जाए उस पर अभी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेर गौर हैं। बट आप क्या चाहते हैं, लाहौरिये क्या चाहते हैं? टेलीफोन लाइन हमारी 11 बजे ओपन होंगी। आप हमें कॉल करके बताएंगे कि आप बसंत चाहते हैं, शहर लाहौर में होनी चाहिए या नहीं। 11:05 पर हम आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करना शुरू कर देंगे। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं जी, वहाँ से हमने आगाज़ करना है। खबरों की तरफ चलते हैं जी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है। प्रोजेक्ट है जी मोबाइल थाना एंड लाइसेंसिंग यूनिट। राह हमवार की जारी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी गई है। जायद निसाब और गलतियों के बाइस नजरसानी का फैसला। 11वीं जमात के निसाब में नजरसानी का फैसला किया गया है और LD अफसरान मुलाजमीन ताखीर से आने लगे, नोटिस ले लिया गया। मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ चल रहे हैं जी। राव साहब की खबर है और खबर यह है कि मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। मकसद क्या है, शहरियों को क्या सहूलत मिलेगी, आपकी सोसाइटी में इससे क्या बेहतरी आएगी? दुर्रे नायाब जी बहुत अच्छा इकदाम है और ऑनेस्टली इसमें जो ख़वातीन जिनको ज़ाहिरी बात है मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उन्होंने घरदारी भी देखनी है, बच्चे भी संभालने हैं, बहुत सारे इश्यूज़ करना है, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। ख़वातीन उस तरह से फटीक उठा नहीं सकती जिस तरह से मर जाते हैं बाज़ारों में या किसी काम पे या किसी जगहों पे लाइनों में लग जाते हैं और दफ्तरों में 10,000 किस्म के लोगों को डील करते हैं। ख़वातीन ये नहीं कर सकती। स्टेशन क्या करेगा? वो नहीं कर सकती। अच्छा अब देखिए ना, इसमें ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को, लड़कियों को और जो 18 साल और उससे ऊपर जो चली गई हैं उनके लिए इसमें स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं। अच्छा। उनकी ट्रैफिक एजुकेशन, उनकी जो उनको कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है उससे रिलेटेड एजुकेशन, उसके बाद अगर वो कोई इंदराज शिकायत का कराना चाहती हैं, जिस तरह आज आपने देखा कितनी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद देखा है, बाइक जो ख़वातीन चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, बड़ा मुश्किल तो वो जैसे 18 साल में होती हैं अपनी एजुकेशन पूरी करें, उसके बाद उन्हें मौके पे ही वहाँ पे लर्नर और लाइसेंसिंग की पूरी सहूलत दी गई है। अगर किसी खातून लड़की के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दफातर में कहीं कोई हैरेसमेंट का वाक़या होता है या गली मोहल्लों में जिस तरह से आजकल ये लोग तंग करते हैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन को, कोई वाक़या होता है फ़ौरी तौर पे वो उसको भी इंदराज करके वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। FIR मौके पे दर्ज होगी, उसी के अंदर दर्ज होगी। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि जब लड़की किसी मर्द को ये बात बताती है ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हेजिटेशन होती है और मर्द जो सवाल पुलिस करती है शिकायत तो इस वजह से नहीं होती। वहाँ पे ख़वातीन अमले को इंश्योर किया गया है कि वो बैठेंगी अंदर, ठीक है जी। वहाँ पे कल मरियम साहब मिली भी हैं, उनसे उनको इनकरेज भी किया है, उनको अप्रिशिएट भी किया है। अब औरत को औरत के मसाइल बताना वो एक गैप जो एक आसानी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 एलिमेंट जो है जिसको शायद उन्होंने बतौर वज़ीर आला ने खुद एक औरत होने के नाते महसूस किया और ये रिलीफ दिया, ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है। अगर ये मोबाइल वैन जगह जगह अपने कुछ पॉइंट सेलेक्ट करती है और जगह जगह वो जाके अपनी कैंपिंग करती है, लोगों को एजुकेट भी करती है, उनके मसाइल डोर स्टेप पे हल करती है और ख़वातीन जो स्पेशली निकल के मुख्तलिफ पॉइंट्स में जाके लाइनों में लग के दूर दराज में अपनी चीज़ें करने के लिए और थानों में जाके ख्वारी से बचती हैं,
तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी मोबाइल वैन का जो प्रोजेक्ट है ना, ये अच्छा होगा और इसको हर ज़िले में शुरू किया जाना चाहिए। और इसके लिए थोड़ा सा ये भी करना चाहिए कि अगर जिन जिन इलाकों में जाने ना, वहाँ उससे पहले कम से कम इसके बारे में बता दें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। लाइसेंस हर कोई आसानी से बना सकेगा, आपके डोर स्टेप पे ही आपको सहूलत मिल जाएगी। इमरान यूनुस जी ना, मोबाइल वैन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि डोर स्टेप पे सहूलियात की फराहमी। कोई भी मोबाइल वैन जब भी किसी डिपार्टमेंट की बनती है तो ऑब्वियसली वो डोर स्टेप पर जाकर गली मोहल्लों में, दफातर में, मराकज़ में जाकर वहाँ पर सहूलियात जो हैं वो फराहम करते हैं। अच्छा, अगर हम लाइसेंसिंग के हवाले से बात करें तो हमेशा से जब भी मोबाइल वैन लाइसेंसिंग के हवाले से किसी भी तालीमी इदारे में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, तो लोगों को सहूलियात मिलती है और ये बड़ा मस्बत इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था, जिसके समरात जो है वो हमें नज़र भी आ रहे हैं कि अब तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन वो लोग जो पहले 100% जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं बनाए हुए थे, जिन लोगों की रेशो 100% थी, उनमें से अब मेरे ख्याल से 90% के करीब ने अब लाइसेंस जो है वो बना लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सहूलियात बहुत ज़्यादा दी गई और फिर जुर्माने भी इन पर रखे गए। अच्छा, अब आप इस तरफ आ जाएं कि जब ये देखा गया कि मोबाइल वैन, लाइसेंसिंग वैन के हवाले से बात करें कि वो कोई भी डिपार्टमेंट जो कॉल करता है ट्रैफिक पुलिस को और कहता है कि जी हमने मोबाइल वैन हमें लाइसेंसिंग के हवाले से चाहिए, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो रेशो देख लेते हैं कि इनके ऑफिस में कितने लोग हैं जिनको लाइसेंस की ज़रूरत है। 100 से ज़्यादा हों तो फिर वो ये सहूलत जो है वो फराम कर देते हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं या जिन्होंने रिन्यू करवाना है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जो सहूलत फराम की गई है वो मोबाइल पुलिस स्टेशन की, मोबाइल थाने की भी सहूलत, और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है कि ये स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं गर्ल्स के, वहाँ पर या वर्किंग वेमेन जहाँ पर काम करती हैं वहाँ पर ये सहूलत जो है वो फराम की जाएगी। ये मोबाइल वैन जो है वहाँ दस्तयाब होगी। और यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह दुर्नियाब ने बात की, मैं भी इनकी बात को सेकंड करूँगा कि जिस तरह ख़वातीन हरासमेंट से रिलेटेड या कोई भी मसला जो है वो जिस तरह किसी खातून को बता सकती हैं उस तरह किसी मर्द को नहीं बता सकती। इस हवाले से मेरी आंखों देखी और कानों सुनी मिसाल भी है कि जो वेमेन ऐप बनाई गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जब गवर्नमेंट वज़ीर आला साहबा ने 4 संभाला, उसके बाद इन्होंने वेमेन ऐप मुतारिफ़ करवाई, जिस पर ख़वातीन जो है वो हरासमेंट से मुतल्लिक अपनी दरख्वास्तें जमा करवाती थी, शिकायत का इंदराज करवाती थी। फिर होता क्या था कि अगर किसी ने हरासमेंट के हवाले से कोई शिकायत दर्ज करवाई है तो वो ऐप जो है वो डायरेक्ट जो मुतलका थाना है उसको कॉल करते थे। अब वो मुतलका थाने में जो मुहर्रर था, जो ASI था या सब इंस्पेक्टर था, वो कॉल करके फिर जब आगे ये कहता ना बीबी जी की मसला तानू हूं तो तानू थाने आना पड़ेगा, जब ये बात होती है तो वो खवातीन जो बेचारी मुश्किल से किसी से ये शिकायत करती हैं वो कैसे फिर मर्दों को ये बताएंगी। तो अब बात ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक स्पेशली खवातीन से रिलेटेड जिस तरह ये कहा गया है कि जी जो गर्ल्स के एजुकेशनल मराकज़ हैं वहाँ पर यहाँ जो वर्किंग वेमेन का एरिया है वहाँ पर ये सर्विस जो है फराम की जाएगी, तो ऐसे ही हरासमेंट से रिलेटेड मेरे ख्याल से खवातीन विंग ही होना चाहिए जो इस चीज़ को देखे, शिकायत सुने और उसके बाद जो कंप्लेनर है, स्पेशली अगर कोई खातून है, लड़की है, उससे अगर राब्ता करना है तो वेमेन ही करें, खवातीन ही करें, ताकि मौसर नतायज जो है वो सामने और इनको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को भी आपको वहाँ तक भी जाना है ताकि उनको भी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाइसेंस की देखें। आपके पास 9-10 टाउन है ना, तो आप वैन जो है फिर उसी हिसाब से बनाएं कि आप अगर एक टाउन में कम से कम 4 से 5 वैन जो हैं वो डेजिग्नेटेड एरिया में खड़ी कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके वाकई बड़े मस्बत असरात सामने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जी, खासतौर पर खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया गया है। उनको ये सहूलत उनके डोर स्टेप में मिल जाएगी। वर्किंग खवातीन जिनके पास टाइम नहीं होता जी, जाहिर बात है जब आप 9 से 5 दफ्तर में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके बाद वाला टाइम जो रह जाता है फिर जी इतना टाइम भी नहीं होता कि आप अपने इस तरह के काम निपटा सकें। कमिश्नर साहिबा ने दौरा किया दाता दरबार का और ट्रैफिक इंतजामात का वहाँ पर जायज़ा लिया है। ये वो पॉइंट है कि पूरे दिन में आप जब कभी भी वहाँ चले जाएं ट्रैफिक फ्लो में भी होगी, मतलब चल भी रही होगी, बट ट्रैफिक आपको हैवी वहाँ पे मिलेगी। दुरनाया अच्छा, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट वज़ीर आला अप्रूव कर चुकी है और मैंने ये पिछले हफ्ते खबर भी दी थी कि वज़ीर आला ने अंदरून शहर के 5 ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं जिसके बाद आसानी होगी। उसमें दाता दरबार की रीमॉडलिंग, दाता दरबार की ट्रैफिक सर्कुलेशन, यहाँ पे 4 से 5 कनाल अराजी लेके मजीद इसको बेहतर करना शामिल है। अच्छा। और ये सिर्फ दाता दरबार नहीं बल्कि दाता दरबार से भाटी चौक की तरफ, भाटी चौक से वापस सर्कुलेट करती हुई गामे शाह से होती हुई दाता दाप, ये पूरा एक सर्कल बनाया जाएगा जी, पूरा राउंड बनाया जाएगा जिसके अंदर पार्किंग की सहूलत भी दी जाएगी आपको
और ट्रैफिक जी वायलेशन जो करते हैं उनको इतनी गुंजाइश ही नहीं दी जाएगी जो पार्किंग की ट्रैफिक ज़ायरीन के लिए सहूलत बिल्कुल होगी, ठीक उसको है। आउटर साइड पे भी दी जाएगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि वहाँ पे देखें आप जब दाता दरबार के सामने जाते हैं और आपका मुंह जो है वो आज़ादी चौक की तरफ जाता है, तो एक लेफ्ट साइड से ना भाटी चौक से आने वाली ट्रैफिक जो है ना वो क्रिस क्रॉस करके दाता दरबार की गली में घुसने की कोशिश करती बिल्कुल है, ऐसे ही। और आपकी लाइनें पीछे जो है जहाँ पे डीसी ऑफिस है वहाँ तक दबाव आ जाता है, उसके आगे स्कूल है वहाँ तक दबाव आ जाता है, फिर गामे शाह तक दबाव आ जाता है, और ये 1-1.5 किलोमीटर की स्ट्रेच है। और वजह सिर्फ ये है कि भाटी चौक, भाटी से आने वाले लोग वन वे जाके दाता दरबार के साथ गली में एंटर होते हैं और यूं ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। अब उन्होंने बहुत रुकावटें रख के 3-3, 4-4 बेस बनाने की कोशिश की, कुछ हासिल नहीं है ना उससे लोग वन वे आते हैं, मोटरसाइकिल ऊपर से घुमा के आते हैं। अब देखिए ना, आप एक बंदे पे एक ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन तो लगा नहीं सकते कि जी वो खड़ा हो के आपको वन वे नहीं आने देना। बाइक वाले तो यूं आते हैं, आपकी गाड़ी की ब्रेकें लगा के पीछे 4 बंदे आपकी गाड़ी में लग के वो यूं जाते हैं। आप एक बाइक वाले को रॉन्ग साइड से क्रॉस में बचाते बचाते 3-4 जगह अपनी गाड़ी का नुकसान करा लेते हैं। तो इश्यूज है। अब अच्छी बात है कि कमिश्नर साहिबा ने इसको प्रैक्टिकली देखा है, सीएम इसको अप्रूव कर चुकी हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक कल एलडी की गवर्निंग बॉडी के इजलास में भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। इसमें 2 इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, जिसमें आधा काम जो है वो एलडीए करेगा, आधा काम टीपा करेगा। टीपा जो है वो अपना ये इंजीनियरिंग डिजाइन बना के इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और रेलवे स्टेशन से आज़ादी चौक तक जो स्ट्रेच है उसको एलडी इंजीनियरिंग विंग करेगा। ठीक है। अब ये पूरा फ्लो है जो डिस्टर्ब है रेलवे स्टेशन से आज़ादी चौक तक, आज़ादी चौक से पीछे अगर आप बात करें दाता दरबार से लेकर आगे भाटी की सर्कुलेशन, और फिर आज़ादी चौक तक जाने वाली ट्रैफिक, और वहां से आने वाली भाटी चौक जाने वाली ट्रैफिक। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जबरदस्त प्लान है। मसला बहुत ट्रैफिक का हल हो जाएगा जी। इमरान देखिए जी, ट्रैफिक रश के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो रॉन्ग पार्किंग, और जिस तरह दुर्र नियाब ने बताया कि वन वे, और दूसरा आपकी तजावज़ात। अच्छा, तजावज़ात जो हैं नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है शहर में। तजावज़ात के हवाले से हम देखें तो हमें वाकई शहर जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आता है, लेकिन ये जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है ना, जो रेडिये हैं, ये लोग बाज नहीं आते। स्पेशली दाता दरबार के हवाले से बात करें ना, वहाँ पर लोग जो हैं वो गलियाँ ऐसी हैं कि वो गलियों में घुस जाते हैं। जब टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रेड के लिए आती है, एक्शन लेने के लिए आती है, ये लोग तब वक्ती तौर पे अंदर चले जाते हैं। जिस गली की दुर्र ने आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वो ऐसे ही है, वो आगे फिर और गलियाँ और बाजार खुल जाते हैं, हालांकि वो बहुत खुली है। जी बिल्कुल, वो फिर दोबारा मेन रोड पे आ जाते हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने 2-3 दिन पहले मेरा वहाँ से गुजर हुआ है, कवरेज के लिए गया था, और मैंने वहाँ पर देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, लेकिन मैंने वो देखा कि वो मूवेबल इंक्रोचमेंट थी। वो रेडियाँ ऐसी थी कि वो देख रहे थे कि अगर कोई वार्डन आ रहा है, अगर कोई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई आ रहा है, तो वो अपनी रेडियो को वापस लाकर अंदर ले जाते हैं। और बिल्कुल ये बात वाकई ठीक कही कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा कर रहे हैं वो वहाँ पर जो साइकिल और मोटरसाइकिल रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल वाले जो वहाँ से ऐसे वन वे होते हैं, फिर पीछे लंबी लाइनें जो हैं वो लग जाती हैं, और हादसा भी होते हैं, क्योंकि जो गाड़ी स्पीड में वो आ रहे हैं, फ्लो ऐसा है कि वहाँ पर सिग्नल नहीं है, लोग अपनी लेन में आ रहे हैं, एकदम से आगे बाइक आ जाए तो फिर ऑब्वियसली उसको बचाने के लिए ब्रेक लगती है, और पीछे जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर बेचारे ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी खड़े होते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जितना वहाँ पर लोड है उतने वो बेचारे ट्रैफिक एहलकार वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से अभी भी कैंपिंग की ज़रूरत है, जो कि हमेशा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती रहती है कि इंक्रोचमेंट जहाँ से ख़त्म करवानी है वहाँ पर कैंप लगा दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ एक आधा कैंप जो है अगर कुछ दिन के लिए लगा दिया या परमानेंट भी लगा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मुलाजिम आपने अपने खड़े करने हैं, वहाँ पर बिठाने हैं, कैंप में चेयर्स होती हैं, टेबल होता है, लोगों की शिकायत भी लिखते जाएं, और लोगों को डर भी रहेगा जो वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं या इंक्रोचमेंट ये बड़ा मुश्किल है। कैंप तो लगते हैं, बंदे नहीं होते। हाँ, ये बात सही है। इसलिए मैंने कहा ना कि 2 बंदे बस, वो चाहे वासा के हैं, वो चाहे किसी कोई कैंप है, पुलिस के, ट्रैफिक के, आप देख लें कैंप लगे होते अंदर कोई मौजूद नहीं होता। खैर ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे हम अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात होने लगी है बल्दियाती इंतखाबात की। नई एक्ट में बल्दियाती इदारों का स्ट्रक्चर तब्दील किया गया है। साबिक कानून के तहत दिया गया हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया गया है। इंतखाबी निशान न होने के बायस आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। नई बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी गई है। इमरान यूनुस, देखिए जी, पहली बात ये है, अब मैं प्लान को छोड़ें, चलें
आज फिर जरा बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात होंगे ही नहीं। अल्लाह भला करे, इस पे बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो 2 रिपोर्टर बैठे हुए हैं ना, ये बल्दियात जो है ना वो इनके फिंगर टिप्स पे है, क्योंकि 17 साल मुझे हो गए हैं, 15-16 साल दुर्रे नयाब को हो गए हैं, तो हम दोनों शुरू से लेके अब तक बल्दियात के साथ लिंक्ड है। बीट्स भी करते रहे हैं, मैंने तो छोड़ दी, खैर दुर्रे अभी भी मेरे पास लोकल में बीट है, लेकिन दुर्रे अभी भी कर खबर दे देते हैं। दुर्रे अभी भी कर रहे हैं। बट पहले तो हम बात करें बल्दियाती इदारों के हवाले से। आपके गली मोहल्ले के मसाइल जो आपके ये बल्दियाती नुमाइंदे हल करवा सकते हैं No doubt। या कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। और इसके और अंदर आपको बाज़ पता मिसाल है लिखी भी कि है। हाँ, काउंसलर, जनरल काउंसलर का वोट मिलता ही इस बेस पे है कि जी मेरी लाइट लगवा दो, मेरी गली ठीक करवा दें, सेवरेज के मसाइल ठीक करवा दें, मतलब गली मोहल्ले के काम जो कि कहने को छोटे मसाइल हैं लेकिन ये बड़ा डिस्टर्ब बड़े करते हैं। important अगर और आपकी थाने गलियों कचहरी लाइटें में हैं, काउंसलर, जनरल काउंसलर साथ नाजम Birth चला जाए, certificate बनते हैं, death बहुत बड़ी बात certificate होती बनते है। हैं, हाँ। अब पता क्या है, माजरत के साथ हमारी जो हुकूमतें आई, मैं सब हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, मोस्टली हमारी जो हुकूमतें हैं ये कभी भी नहीं चाहती कि हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये सामने आए, ये स्ट्रॉन्ग हो। असल बात है पावर की, ठीक है। हमारे जो MPs MNAs बैठे हुए हैं ना, ये कभी भी अपना कट जो है वो कभी किसी को नहीं देते। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह आपका भला करे, मुझे ये बताएं, पॉइंट की बात ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि आपसे बल्दियाती इंतखाबात हो ही नहीं पा रहे। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे पाकिस्तान में कोई नया डैम नहीं बनाना कि भाई डैम बनाना है, कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, इनसे एक्ट ही नहीं बन रहे। अब रिसेंटली जब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां बनानी शुरू की, आप यकीन जाने मुझसे किसी ने सवाल किया, हमारे एक रिपोर्टर ही हैं, उन्होंने सवाल किया, मैंने उन्हें कहा भाई अब होना पता है क्या है, असेंबली से नया बिल मंजूर होना है तो ये जितना इलेक्शन कमीशन ने काम किया हुआ है ना, ये नल वाइड हो जाना है, ये तमाम इसके नोटिफिकेशन वापस हो जाने हैं। और वही हुआ। बात ये है कि हुकूमतें जो हैं वो करवाना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर हमारी ये हुकूमत जो यहाँ पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने पहले 1-2 खबरें डिस्कस की हैं, अगर ये ऐसे अच्छे काम कर रही हैं तो अगर ये इस चीज़ को भी कर देती हैं तो आप यकीन जाने ये लोगों पर एहसान होगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना, लोग जो गली मोहल्ले के काम अपने काउंसलर को, जनरल काउंसलर को, नाज़म को कहा करते थे, वो टाउन में जाना छोड़ ही दिया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि टाउन में काम होना ही नहीं, पैसे के अलावा काम नहीं होना। ये चीज शुरू से चलती आ रही है, अब तक चलती आ रही है। लेकिन जब बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद होते हैं ना, वहां पर पैसा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों ने खुद वोट के लिए आगे बढ़ना होता है और काम करवाने होते हैं। अब लोग जो है वो टाउन्स में जाते ही नहीं। दुर्रे नया बैठा, ये मेरी इस बात को सेकंड करेगा, लोग कभी भी नहीं जाते टाउन में अपने काम के लिए। सो ये हल्का बंदियों के लिए जो 4 हफ्तों की मोहलत। अच्छा, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये भी है कि अगर ये बल्दियाती नुमाइंदे आम लोग ऊपर आ जाएंगे तो बड़े बड़े सियासतदानों की कैबिनेट खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी इस तरह की फिर नहीं होंगे। फिर आम जब लोग आ जाते हैं तो बड़े बड़े सियासतदानों की कैबिनेट खतरे में पड़ती है ना। फिर उनका असर शौक बढ़ता है, लोग उनके साथ ज़्यादा चलते हैं, मिलते हैं, बेल देते हैं, बुला लेते हैं, बाहर निकल आते हैं। इधर तो आप एक सर्वे करवा लें, आपके बहुत सारे MNA MPs, लाहौर की बात कर रहा हूँ, वो अपने पेरेंट इलाकों में, अपनी पेरेंट जन्मभूमियों में कह लें, अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। उनको तलाश करने के लिए या आपको डिफेंस जाना पड़ता है, या आपको गुलबर्ग जाना पड़ता है, या आपको बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जाना पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर सबकी दिल आजारी होगी, सारे ही हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब बल्दियाती निज़ाम जो है बहुत अच्छा निज़ाम है। हल्का बंदियों में इन्होंने पहले भी बड़ी मेहनत की थी और बार बार उसको चेंज करके कंसेंसस के साथ उसको फाइनल किया था। अब इसके पीछे मंतक समझ नहीं आ रही कि आप उसके अंदर लाहौर मतलब कि क्या बाहर निकल गया है, लाहौर अपने रेडियस से, अपनी हदूद से क्या फैल गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हल्का बंदियों में क्या ये करना चाह रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। आप आज़ाद मुंतखब होते हैं, आज़ाद मुंतखब होकर आप फिर सबको ब्लैकमेल करते हैं। आप कहते हैं जी अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो सोच समझ के आप पहले तो अपना निशान मुंतखब करेंगे। ये तो होने ही जमाती बुनियादों पे चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि ये जमाती बुनियादों पे होना चाहिए। और अगर किसी जमात को हिस्सा नहीं लेना तो फिर उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आउट करना चाहिए, ताकि आप ये जो रोंदी मारने वाला फैक्टर क्रिकेट खेलते हुए कि मैं नहीं बॉल करा रहा तो मैं नहीं बैट दे रहा, वो नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। तो ये सिरे चढ़ेंगे। मुझे बता दें, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, इस दूसरी खबर पे चले जाते हैं। साबिक मेयर और डिप्टी मेयर, अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से हैं और इनको क्या कोई बॉदर भी करेगा कि नहीं? नहीं, करना चाहिए। अगर बल्दियाती इंतखाब कराने में ये हुकूमत सिंसियर है और कराएगी, मुझे वैसे इमरान की बात से मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा, मुझे ये लगता है ये करवा लेंगे।
क्योंकि मैंने वज़ीर आला को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा MNA MPS की बातों के अलावा वो अपना माइंड अप्लाई करती है। अच्छा। ठीक है, उनका एक डिफरेंस है, बाकी MNA MPA वाला वो चक्कर नहीं है जो पुराने चीफ मिनिस्टर के पास हर MPA जाता था, बट मुझे ये वो बता अपने इलाकों की चीज़ें चेंज करा लेता चले, था। आपने कहा कि करवा देंगे, डिफरेंस क्या होगा पहले वाले बल्दियाती निज़ाम में, इसमें इख्तियारात तमाम के ब्यूरोक्रेसी को दिए जा रहे? मेरा ये ख्याल है कि इसमें डिफरेंस ये होगा कि एक सियासी जो बैलेंस है ना, जिसे MNA MPA कहता है कि अगर मेरा नीचे वाला वर्कर फंड्स लेके मुझसे बाइख्तियार हो जाएगा तो मेरे दरवाजे पे कौन आएगा और कल को मेरा रिस्पेक्ट कौन करेगा। जब उसने लाइटें लगवानी शुरू कर दी, गली मोहल्ले पक्के करवाने शुरू कर दिए, तो मेरे पास कौन आएगा। उसकी भी बात ठीक है, लेकिन अगर छोटे तबके में एक गली मोहल्ले में जिसको मैं बैल दे के बाहर बुला के काम नहीं कह सकता, तो अगर मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? मैं तो उसके पास जाऊंगा ना जो मेरे घर के नेक्स्ट टू डोर अवेलेबल है, या नेक्स्ट टू स्ट्रीट अवेलेबल है, या नेक्स्ट टू मैनी स्ट्रीट्स अवेलेबल है। तो मैं क्यों डिफेंस या गुलबर्ग में जाके MNA MPA को तलाश करूंगा? बात तो ठीक है। अब ये एक बताबकाती डिफरेंस रहेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर किया जा रहा है। पहले भी मुस्लिम नून की हुकूमत जब आती है, इमरान को पता है, चाहे शहबाज शरीफ साहब थे या जो भी थे, वो ब्यूरोक्रेसी को वेटेज देते थे। हमेशा वो MNA MPS को थोड़ा सा टफ टाइम मिलता था, अब भी मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसकी वजूहात है, वो क्यों मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, गलत मिल रहा है, इस पे तो हम बड़ा नहीं जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अब अपना भी एक पूरा असर सुख कायम कर चुकी है सूबे में। मैं ये समझता हूँ अगर वज़ीर आला के बाद कोई ताकतवर है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पे किसी मिनिस्टर की, किसी MNA की, किसी MPA की कोई हैसियत नहीं है। इमरान मेरी बात को शायद सेकंड करे ना करे, लेकिन ये मेरा ट्रू तज़किया है, मेरा ट्रू तज़किया है। चलें जी, ये तो थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। अभी हमने जाना है जी एक ब्रेक की तरफ, फिर आएंगे अगली खबर की तरफ। हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जी, 11वीं जमात के निसाब पे नज़रसानी का फैसला किया गया है। तो ये फैसला बहुत देर से नहीं किया गया, रिजल्ट आ गया शायद 9th का ना, भी पिछले हफ्ते ही आया है, और सॉरी 11वीं जमात का, और अब कोर्स पे नज़रसानी का फैसला। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैंने कल एक खबर दी थी कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ और तमाम कॉलेजेस को ये कहा है कि आप अपना निसाब चेंज करें। क्यों? दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि तारीख़ के सबसे कम तरीन दाखिलों की शरह जो है वो इस साल हुई है। अच्छा। आप तलबा तालिबात जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तरफ आ ही नहीं रहे, और आप यकीन जाने पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि आपकी मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी जो है वो अभी तक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो है उसके एडमिशन कर रही है, अभी तक जारी रखे हुए हैं, और इसको जारी रखे हुए 4 महीने हो गए हैं। कभी ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होते हैं आपके पास सीट 1 महीने से पहले जो है वो फिल हो जाए। 4 महीने हो गए हैं, उनको स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे। वजह क्या? और तमाम यूनिवर्सिटियों का अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ आ जाए। तारीख में पहली बार हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं वो भी बार एडमिशन जो है वो ओपन कर रहे हैं। लेकिन चले बच्चे वहां इस वजह से अगर नहीं जा रहे कि उनकी फीसें ज्यादा होती हैं, उस चीज को छोड़ें, जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं वो भी अभी तक एडमिशन जो है वो ऑफर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे डिग्रियां लेकर मार्केट में जाते हैं वो बेचारे डिग्रियां हाथों में लेके खड़े रहते हैं, उन्हें वो जॉब ही नहीं मिल रही। उनकी जो वो एक रस्मी तालीम हासिल कर रहे हैं मार्केट में, उससे रिलेटेड जॉब्स ही नहीं। फिर क्या है कि अब हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये कहा है कि भाई आप जो है ना वो टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को करवाएं, ठीक है, उस पे नजर रखें, उस पे फोकस करें, चाहे आप निसाब में शामिल करें और इसके साथ आप उनको अलहदा से कोर्सेज भी करवाएं, और ये आपके निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ये फौरी तौर पर उन्होंने अहकाम जारी किए, और तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के इजलास जो हैं वो बुला लिए हैं, और अब वो ये तमाम वो डिग्री प्रोग्राम ऑफर्स कर रहे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ये कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम AI और IT और ये चीज़ें जो हैं वो अभी तक हमारे बच्चे मार्केट से कोर्सेज कर रहे हैं। वो कहते हैं आप कोर्सेज नहीं करवाने, आप इसको निसाब का हिस्सा बनाएं। अच्छा, उसके बाद असल वजह यही थी कि बच्चे ये कहते थे कि भाई हमने जो 2 साल या 4 साल लगा के पढ़ना है वही हम 6 महीने का कोई टेक्निकल कोर्स करें, और जनाब हम जो हैं वो लाखों रुपए सैलरी चाहे यहाँ से या इंटरनेशनली बाहर भी हम जो है वो अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं।
सो अब जो है निसाब जो है वो चेंज किए जा रहे हैं, और ये निसाब जो है ये अगर आप बेस से वो चेंज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट से चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से चेंज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो शायद बेहतर हो। दुरेनाया अच्छा, बहुत देर हो गई है, हम तो पहले ये कह रहे हैं कि आपको OA लेवल्स पे पहले ही मुंतकिल हो जाना चाहिए। आपको कैम्ब्रिज सिस्टम पे, जिसकी बात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, आपको उस तरफ जाना चाहिए ना। आपका बच्चा लाखों रुपए फीस भर के प्राइवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी की, अभी बहुत सरकारी की भी बहुत फीस हो चुकी है, वो यहाँ पे वो डिग्री क्यों करेगा जिस पर उसको नौकरी नहीं मिलनी। वो थोड़े पैसे जमा करके कोई घर की चीज़ बेच के, कोई बाप का कोई ना कोई सरमाया बेच के वो बाहर जाएगा, वो बाहर जाके फॉरेन डिग्री लेगा, उसके बाद वो डिग्री की बुनियाद पे कोशिश करेगा कि वहाँ पे वो तालीम हासिल करने के बाद जॉब ले अच्छी, अगर नहीं कम से कम फॉरेन डिग्री लेके वो मिडल ईस्ट या किधर इधर उधर निकल जाए जहाँ पे उसकी वर्थ भी हो, और वो वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करके वहाँ पे सारे अपना सिस्टम बनाए, अपनी फैमिली सिस्टम बनाए, और ओवरसीज़ होने के नाते कुछ अच्छे पैसे कमा के यहाँ भेजे। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अब पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट ब्रीच होने के बाद लोगों को उन डिग्रियों पे भी एतबार नहीं रहा, जिसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलनी और आपका मुस्तबिल कोई नहीं है। तो आप देखें कि बड़ी तादाद में लोग एजुकेशन क्राइसिस होने के बावजूद यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और दीगर यूनिवर्सिटियों को रुख कर रहे हैं। जो पैसा हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमाना चाहिए हम लोगों को, हमारी यूनिवर्सिटियों को, वो आप फॉरेन यूनिवर्सिटियां ले रही हैं, और आपके बच्चे धराधर जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उन बेचारों के साथ दायरे गैर में क्या होना है, कल को क्या सलूक होना है, उनके साथ कितनी सख्ती बरती जानी है, डिग्री ख़त्म होने के बाद उनको फौरी तौर पे वापस भेजा जाना है। वो तमाम रिस्क कैलकुलेट करने के बावजूद बाहर जाके पढ़ना और रहना प्रेफर कर रहे हैं। आपकी 90% इस वक्त जो यूथ है वो ये प्रेफर करती है कि वो निकल जाए, और इसकी मिसालें आपके सामने आ रही हैं कि यूनिवर्सिटियां 5-5, 6-6 दफ़ा एक एजुकेशनल ईयर के अंदर कॉल ऑफ एप्लीकेशंस दे रही हैं कि जी आप आए और आप आ जाएं। और इमरान ने बात ठीक की है कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या आपकी सरकारी, सबका ये हाल है, और ये क्राइसिस बढ़ता जाना है अगर अपने आप को आपने दुरुस्त ना किया, आपने फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन क्वालिफिकेशंस की तरफ रुख ना किया, और वालिदैन ने अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में ना धकेला, फिर आने वाला टाइम आने वाला टाइम नौकरियां तलाश करते कोई हैं नहीं करेगा स्टूडेंट्स और कुछ नहीं होगा जी। अच्छा जी, शहर में MD कैट के लिए 6 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। DC साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, ये तमाम इंतजाम जो है इनको हतमी शक्ल दी गई है। इमरान यूनुस जी बिल्कुल, MD कैट के हवाले से स्टूडेंट जो है उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रहते थे, और स्पेशली इंतजामात के हवाले से भी वो काफ़ी शिकवा जो है वो करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अब एजुकेशन की तरफ तमाम, अगर हम हर किस्म की, सिर्फ MD कैट के हवाले से ना बात करें, किसी भी चाहे प्राइवेट उम्मीदवार को भी हम ले लें तो उसको भी अब वो तमाम सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं जो एक रेगुलर कैंडिडेट को फराहम की जाती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि DC साहब जो हैं वो खुद इस सिलसिले में जो है वो विज़िट भी कर रहे हैं और इंतज़ामात को जो है वो देख भी रहे हैं। सही। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ हमने आना है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुरे नायाब की खबर की तरफ आ रहे हैं। कल प्रोग्राम में इसी टाइम हमने आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी, अपडेट शेयर की थी कि जी LD के अफसरान जो हैं वो टाइम पर दफ्तर नहीं आते, और कल से अब तक टाइम पे आना शुरू हो गए। गलत अच्छा, नहीं आपने ठीक कहा। इत्तेफाक से कल मैं 9 बजे ही LD पहुंच गया था, और मैंने देखा कि विंडो भी खाली पड़ी है, LD की सुनसान गलियां, उनके कॉरिडोर, साइलिन तो आए हुए थे बेचारे। अच्छा। लेकिन अफसरान और मुलाजमीन इस तरह थे, गायब थे, पार्किंग खाली पड़ी है। अच्छा। कि जैसे दफ्तर लगना ही नहीं, आज कोई सरकारी छुट्टी है। फिर मैंने ये खबर थोड़ी डेवलप की, वेट किया, मैंने 10 बजे ये खबर दी, 1 घंटा वेट करने के बाद, ड्यूटी टाइम 9 बजे था कि जी कोई आ जाए शायद, लेकिन जब नहीं आया तो फिर मैंने वेरीफाई करके तमाम जगहों से फिर मैंने ये खबर दी। उसके बाद आपने उस पर बहुत बेहतर किया कि आपने उस पर बीपर भी लिया। उसका असर ये हुआ कि DG LD ने फौरी इंस्पेक्शन लिया, और 10:30 पे वो खुद भी पहुँच गए LDA, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं दफ्तर बैठा हूँ। और खैर उन्होंने बहरहाल जो वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते थे, उन्होंने बायोमेट्रिक के ऑर्डर भी किए, अपनी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके एडिशनल DG हेडक्वार्टर भी, उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन दी, उन्होंने फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत एक्शन लिया। अच्छा। उन्होंने उस पर बड़ी पूछगछ की LDA में की, वहाँ तक बात पहुँच गई कि आप दफ्तर क्यों नहीं आते, क्यों लोग दफ्तर नहीं है, पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस के अंदर लोगों का दफ्तर में होना, साइलिन का और अफसरान का ना होना, इससे बड़ी बैड गवर्नेंस और क्या होगी। बहरहाल उनकी भी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया। आज फ़ायदा ये हुआ है कि 9 बजने में 5 मिनट थे तो विंडो पे भी पूरा अमला मौजूद था, बाकी अमला भी आया हुआ था, अफसरान भी आए हुए थे,
और बायोमेट्रिक की लाइनें चलिए, रखें। आपको दुआएं देखिए आपका थैंक्स टू यू। मेहरबानी है, लोगों के काम हो जाए, हमने तो चले बिल्कुल अपना आपने हिस्सा ठीक अदा कहा। कर दिया। अच्छा जी, हमने क्योंकि अब वाइंड अप की तरफ जाना है, हमारा दूसरा सेगमेंट मैंने कहा था कि जी आप टेलीफोन कॉल्स करेंगे और बताएंगे कि शहर में बसंत होनी चाहिए नहीं। पहले हुकूमत की तरफ से एक सजेशन ये आई थी कि सिर्फ अंदरून शहर तक इसको महदूद किया जाएगा। अब पार्क्स में जो है वो गौर किया जा रहा है जी, इसको पार्क्स में मनाया जाएगा। अब एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फिर हुआ, डोर फिरने का वाकया, नौजवान के गले में डोर फिरी, 22 साल नौजवान है। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, अभी फैसले हो रहे हैं। अब दोनों रिपोर्टर्स की राय भी ले लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। लाहौरियों से भी हमने ये पूछना है कि आप क्या चाहते हैं, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दुरे नायाब। अच्छा, कितनी नाजायज़ और ज्यादती वाली बात है कि अभी सिर्फ खबरें उड़ी हैं कि जी हुकूमत सोच विचार कर रही है और आपने पतंगे उड़ाना भी शुरू कर दी हैं। ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा आपने किया है, और इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हुकूमत आपको तफरीह देना भी चाहेगी तो वो डिफेंसिव हो जाएगी, बिल्कुल सही वो बैक स्टेप पे चली जाएगी। उनकी नीयत तो अच्छी है, क्योंकि मैंने और इमरान ने और हमने सिटी 42 ने हमेशा बसंत की फेवर में बात की है। हम चाहते हैं यहाँ पे जो एक कल्चर इवेंट है रिवाइव हो, यहाँ पे जो गरीबों का रोजगार है गुड्डी पतंग बनाने का, डोरे बनाने का, वो एक रिवाइव हो। मुखालफत हम करते हैं तो केमिकल डोर की करते हैं, धाती डोर की करते हैं, और घिनौने कारोबार में मुलविस लोगों की करते हैं। लेकिन अगर अवाम भी इस तरफ चल पड़ेगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी तो फिर आप खुद इस तो फिर खुद आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। इमरान यूनुस, देखें जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि लाहौर शहर में हर इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से है या LDA या बाकी जो डिपार्टमेंट है, सारी जो है वो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो बंद कर दी जाती हैं, जो गली मोहल्लों में भी लगी हुई हैं उनके खिलाफ भी एक्शन जो है वो हो रहे हैं। अब आप इस तरफ आ जाएं, जो इंडस्ट्रीज आपके पास रजिस्टर्ड है उनको चेक करना उन्हीं डिपार्टमेंट का काम है ना जिनके पास वो रजिस्टर्ड है। अब धागा बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जो केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वो भी आपके पास रजिस्टर्ड हैं। आप गाय बगाए उनको चेक करें, स्पेशली जब आप इस त्यौहार को मनाने के लिए कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं लॉ की, तो तब आप ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखें उन फैक्ट्रीज की तरफ, उन कारोबार की तरफ जो इससे मुंसलिक है। वो बिल्कुल दुरे ने आपने ठीक बात की कि असल मसला जो है वो धाती डोर का, शीशे वाली डोर का और केमिकल डोर का है। उसको आप 1 महीने के लिए बैन लगा दें कि ये जिसके पास नजर आई उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो फिर आप देखिएगा कि ये फिर बसंत जो है वो कैसे, जिसकी आप बात कर रही है ना कि डोर फिरी, मैंने उस वाक्य को देखा है, वो केमिकल डोर जो है वो उस बेचारे को हुई है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अभी भी वो बिक रही है, अभी भी मौजूद है, आपको उसको बंद करवाने की जरूरत है। हाँ जी, खबर इमरान ये भी सामने आ रही है कि लोग अब जाके कसूर से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, दीगर शहरों से डोरे ला रहे हैं। लाहौर में समहाउ सख्ती 99% है। अब जब बाकी शहरों से आप तो खुद कातिल बने फिर रहे हैं। सही बात है, ये बहुत परेशानी। तो देखे ना कि इस इवेंट से सिर्फ गुड्डी डोर का कारोबार मुंसलिक नहीं है, बेशुमार इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, बेशुमार रोजगार इससे। आप ये देख लें कि आपका टूरिज्म जो है वो कितना जो है वो डेवलप होता था इससे, और इंटरनेशनली लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे। आपकी होटल इंडस्ट्री जो है, आपकी फूड इंडस्ट्री जो है वो भी इससे परवान चढ़ती थी। लोग जो है वो मजे मजे के खाने खाते थे और हर रंग नस्ल का गोरा इसके साथ एक खौफ का एलिमेंट है। अगर हो भी जाती है बसंत तो हमारे लोग गादी नहीं ना, वो बसंत के बाद भी हर इतवार को बसंती मनाएंगे। तो ये कहते हैं कि जब ये अनाउंस हो जाए बसंत, हर शहरी सिर्फ ये करे कि सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी बाइक के आगे एक राड जो है वो लगवा ले। देखें वो 100-150 रुपए का फ्री लगा रही है, वो फ्री लगवा रही है। हम 100-150 की बात करते हैं यार, आपकी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। बट इशू ये ना कि दूसरे वाले पॉइंट को भी आपको देखना है कि एक दफा बसंत की परमिशन मिल जाती है, लोग तो अभी अब बात होना शुरू हुई है तो लोगों ने लोगों के हाथ खुल गए, ऐसे की हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि मैं इकबाल टाउन में, मैं अपने अलहम्द कॉलोनी की बात करूं, लामा इकबाल टाउन की बात करूं, मैं अगर अपनी छत पे खड़ा हो जाऊं, मुझे दूर तक नजर आएगा कि किस छत पे पतंगबाजी हो रही है या कौन उड़ा रहे हैं, और कौन ये ज्यादा सिलसिला रात के टाइम लोग जो है शहरी जो अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करें और पुलिस को रिपोर्ट करें। आपका नाम जो है वो सिगाराज में रखा जाएगा, पुलिस को बताएं कि जी ये लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अभी सूरत हाल है ना, इससे मेरे ख्याल से आप खुद इस फैसले को अगर ये इवेंट होना है तो शहरियों के ताउन से होना है, अदरवाइज घर से 9 और बच्चे बाइक और गाड़ियां लेके और निकलते हैं और जिंदगियों से खुद भी खेलते हैं और लोगों की भी खेलते हैं, उस पर तो काबू कर नहीं पाते। शहर में बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी राय शामिल करेंगे 11:05 पर टेलीफोन कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।